अक्सर लगता है ना कि हम सब एक दौड़ में हैं, पर ये नहीं पता कि भाग क्यों रहे हैं। कभी खुद पे शक होता है, कभी बेवजह का स्ट्रेस, एक अजीब सी कश्मकश है सही में। हाँ, और कमाल की बात देखो, हमें लगता है हम दुनिया जहां को तो खूब समझ रहे हैं, पर जब आईना सामने आता है ना तो एकदम ब्लैंक। सोचते हैं अरे ये कौन है। सच में अपनी ही भावनाओं, अपनी ही डर के जाल में ऐसे फंसे हैं कि खुद से ही अनजान हो गए हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे अपनी परछाई से ही भाग रहे हो। तो चलो आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा गहरा मंथन है, क्या हम वाकई खुद को जानते हैं? सवाल तो बहुत अच्छा है। देखो, ये जो खुद को जानना है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता, ये असल में है क्या भला? हाँ, क्या है ये? ये बस अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स और अपने बर्ताव को, मतलब बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी से पहचानने और समझने की एक काबिलियत है। अच्छा। हाँ, मतलब ये जानना कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, बस ये समझना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर हम अपनी भावनाओं को इग्नोर करते रहे? फर्क? अरे फर्क तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखो, जब हम खुद को नहीं समझते ना, तो जिंदगी बस ऑटो पायलट पर चलती रहती है। ऑटो पायलट पे? हाँ, जैसे वो टाशा यूरिच की रिसर्च है, वो भी यही कहती है कि जो लोग खुद को बेहतर समझते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, रिश्तों में ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा। हाँ, और अपने गोल्स को लेकर ज्यादा क्लियर होते हैं। ये असल में ना इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद है। अच्छा, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत यहीं से होती है? बिल्कुल, पहले खुद की भावनाओं को समझना, तभी तो दूसरों की फीलिंग्स को समझकर सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे ना। वरना हम बस हालात पर रिएक्ट करते रहते हैं, बिना ये जाने कि हमारे अंदर क्या चल रहा है असल में। और अगर हम इस सफर पर ना निकलें, खुद को ना पहचाने, तो मतलब क्या कीमत चुकानी पड़ती है? कीमत अक्सर भारी होती है, बहुत भारी। जैसे गलत लोगों या रिश्तों में फंस जाना। हाँ, ये तो होता है। आत्मविश्वास की कमी महसूस करना, हमेशा दूसरों से खुद को कंपेयर करना और फिर दुखी होना, भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो देना, और जो अपनी असली ताकत है, पोटेंशियल है, उसको कभी ना जान पाना। ओहो। हाँ, और एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराना, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि गलती की जड़ कहाँ है। हाँ बिल्कुल, जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान सबको खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। बाहर से लगता है कितना कॉन्फिडेंट है, खुश है, पर अंदर से एकदम खोखला। एग्जैक्टली। वो अनुराधा वाली कहानी याद आ गई। बिल्कुल, वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, वो कई लोगों की सच्चाई है। दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते हम ये भूल जाते कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी अपनी खुशी किस में है। सही बात है। और ये अनुराधा हम सब में कहीं न कहीं छुपी हो सकती है, पता है? हो सकता है, पर एक और बात है, कई बार हमें लगता तो है कि हाँ भाई, हम तो जानते हैं खुद को, पर शायद वो बस एक दिखावा होता है, या शायद हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। अरे हाँ, ये बहुत आम है। इसे कहते हैं सेल्फ डिल्यूजन, आत्मभ्रम। सेल्फ डिल्यूजन? हाँ, मतलब बाहर से एकदम कॉन्फिडेंट दिखना, पर अंदर से वैलिडेशन के भूखे होना, दूसरों की तारीफ चाहिए। कभी कभी ये वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसा भी होता है। अच्छा, वो क्या है? उसमें हम अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और अपनी कमियों को देखना ही नहीं चाहते। मतलब सच का सामना करना मुश्किल लगता है, पर ये जो भ्रम है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस भ्रम के जाल से निकलकर सच में खुद से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, कई तरीके हैं, और ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए और ईमानदारी। सबसे पहला कदम है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। आत्मनिरीक्षण, इंटरनल इंस्पेक्शन जैसा? हाँ, मतलब अपने अंदर झांकने की कोशिश करना। अंदर झांकना सुनने में थोड़ा गहरा लगता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? आसान तरीकों से शुरू कर सकते हैं। देखो, जैसे जर्नलिंग है, रोज रात सोने से पहले बस 5 मिनट निकालो, लिखो आज दिन भर कैसा महसूस हुआ, किस बात पे गुस्सा आया, क्यों आया, किस बात से अच्छा लगा। ओके, जर्नलिंग। दूसरा, माइंडफुलनेस या ध्यान। बस कुछ मिनट शांति से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, उन्हें सही गलत मत ठहराओ, बस देखो। जस्ट ऑब्जर्व। हाँ, या फिर मिरर टॉक। रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से ईमानदारी से 2 मिनट बात करो। मिरर टॉक, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी, खुद से सही सवाल पूछना। सही सवाल? जैसे मुझे असल में किस चीज से डर लगता है, मेरी कौन सी सोच या आदत मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या मैं सच में खुश हूं या बस खुश होने का नाटक कर रहा हूं।
क्या मैं खुद को वैसा ही स्वीकार करता हूं जैसा मैं हूं? बाप रे, ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल भी हैं। हाँ, शुरुआत में असहज लग सकते हैं, पर इनके जवाब ही हमें खुद के करीब लाते हैं। और जब हम ये सब करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो इसका असर क्या होता है? मतलब लाइफ में क्या बदलता है? देखो, जब ये रिश्ता खुद से गहरा होता है ना, तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आत्मसम्मान। अच्छा। हम अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं। दूसरों की राय पर हमारी खुशी डिपेंड नहीं करती फिर। हार्वर्ड की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो लीडर्स खुद को बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा स्थिर और सही फैसले ले पाते हैं। वाओ। हाँ, क्योंकि वो अपने जो बायस होते हैं ना, पूर्वाग्रह, उन्हें पहचान कर काबू कर सकते हैं। खुद को जानना, खुद को अपनाने की पहली सीढ़ी है। ये बात अब ज्यादा समझ आ रही है। बिल्कुल सही। और जब हम खुद से जुड़े होते हैं ना, तो वो जलन, तुरना, बेवजह का गुस्सा, ये सब भावनाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। हम डर या दबाव में फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी समझ और अपने वैल्यूज के आधार पर लेते हैं। जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो सफर है खुद को जानने का, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक खूबसूरत यात्रा है जो चलती रहती है। एकदम, जिंदगी भर चलने वाली यात्रा। दुनिया आपको पहचाने उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप खुद को पहचाने। आपका खुद के साथ रिश्ता ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा रिश्ता है। इसे संवारना बहुत जरूरी है। क्या बात है। तू ही तू है, बस तू ही तू, दुनिया की भीड़ में भी तू खुद से दूर न होना कभी। ये पॉडकास्ट लाया गया था आपके अपने दिल के दोस्त अंडर स्ट्रेस निंजा के द्वारा। अगर आपने खुद को थोड़ा सा भी पाया हो आज के इस डिस्कशन में, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।